हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 2 मार्च 2019 की शिफ्ट फर्स्ट तथा शिफ्ट सेकंड के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 2 मार्च 2019 की शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? 4 है, तो बताइए मिस्र, दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया। तो कौन सा नहीं है चारों में से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रूस। 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में मिस्र भी है, दक्षिण एशिया भी है, मेसोपोटामिया भी है और रूस नहीं है। रूस की जगह क्या है? चीन। ये है 4। आगे बढ़ते हैं। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? 2018-19, 17-18, 15-16, 14-15। तो किस वर्ष किया गया? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2017-18 में 92 साल के बाद फिर से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सआदत हसन मंटो, रस्किन बॉन्ड, मोहसिन हामिद, खुशवंत सिंह। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मोरारजी देसाई। ये भारत के 4थे नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे और 1991 में इनको भारत रत्न और सर्वोच्च सम्मान मिला था, भारत रत्न, और निशान ए पाकिस्तान भी इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं। मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर, असम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मणिपुर से है। दोस्तों, आपकी जीके की क्लास होगी 10:30 बजे, आपको उसमें भी लाइव आना है। एक गेंडे के सींग और मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? बताइए। एमिनो एसिड, केराटिन, ग्लाइकोलाइटिक, मेलेनिन। तो क्या है? गेंडे के सींग में और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, केराटिन। बालों में, सींग में, नाखूनों में, इन सभी में है ना केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? 1991, 1996, 1994, 1992।
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 1994। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, शुष्क और वातिक, बहुत ठंडा मौसम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, गर्म और नम। चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते? शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, जैक कैलिस। तो किसने जीते? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, जैक कैलिस ने जीते। हमारा अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अफ्रीका से संबंधित है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। आप यहाँ अपकमिंग एग्ज़ाम एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, जीटी, एचटेट, सीटेट, उसकी तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज़ मिल जाएंगे। आप यहाँ से स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र, पीबी सूत्र, अगम सूत्र, अवेस्ता सूत्र। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, अगम सूत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1671, 1635, 1642, 1652। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1671, ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई थी। असम के पारंपरिक घरों को सिटल्ट पर क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? संदूषण का खतरा, बाढ़ और वन्य जीवन का खतरा, भारी सूखे का खतरा, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा। स्टिल्ट पता है क्या होता है? स्टिल्ट होता है बांस के ऊपर बने घर, यानी स्टिल्ट घर वो होते हैं बांस के ऊपर। बांस के ऊपर क्यों बनाया जाता है? ताकि बाढ़ वगैरह ना आए, कोई जंगली जानवर ना आए, इसलिए स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, तांबा, लोहा, प्लेटिनम। तो किस धातु का बना होता है फिलामेंट? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि ये जल्दी से गलता या पिघलता नहीं है। इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। आगे बढ़ते हैं। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक
निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से उधार लेते हैं? रिवर्स रेपो दर, बाजार दर, रेपो दर, विनिमय दर। तो हमारा सही जवाब होगा कौन सी दर है वो जिसमें आरबीआई से उधार लेते हैं? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, रेपो दर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो हमारा सही जवाब होगा सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पर होती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, भारत। भारत पता है ना, 58% लोग जनसंख्या कृषि पर आधारित है और सबसे बड़ा क्षेत्र भी हमारे भारत के पास ही है। पहले नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर है चाइना। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? क्यों है बताइए? अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है, अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अधिक वर्षा होती है। वहाँ पर वर्षा अधिक होती है इसलिए घने जंगलों से ढके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? लवणीकरण, संयोजन, अनुमापन, किण्वन। तो किस द्वारा किया जाता है इथेनॉल का उत्पादन? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? एनएसई, बीएसई, आरबीआई, एसईबीआई। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, सेबी, एसईबीआई, सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा। तो खसरा किससे होता है? वायरस से होता है। और कौन से वायरस से होता है? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस से होता है और यह छूत की बीमारी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 10, 8, 6, 12। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी जब संविधान को अपनाया गया। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक का बटन भी सभी दबा दो। फिर हम अपनी सेकंड शिफ्ट के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन में नंबर 1 रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? बताइए कौन है?
पीवी सिंधु, अश्वनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 साइना नेहवाल। आगे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली भारत ने किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई थी? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संसदीय प्रणाली कौन से राष्ट्र से ली गई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक अवधारणा सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास। अपने लोगों के बीच संघर्ष, प्रभावहीन वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस पर मतभेद, राजनीतिक असमानता का विचार, लोगों में आर्थिक असमानता। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 राजनीतिक असमानता का विचार। आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी पत्रकार ने घरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध का विवरण लिखा था? किस अमेरिकी पत्रकार ने घरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध का विवरण लिखा था? वाल्टर लेडेन, कॉर्नकाइट, एडवर्ड मूरो, वेब मिलर, कार्ल बर्नस्टीन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 वेब मिलर ने लिखा था। ये अमेरिकी पत्रकार थे। घरसाना एक पत्र का नाम था, अखबार का नाम था, उसमें इन्होंने नमक सत्याग्रह विरोध का विवरण लिखा था। आगे बढ़ते हैं। गति के नियम में कहा गया है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु तत्कालिक रूप से पहले पर बल लगाती है। तो यह किसका नियम है? स्टीफन का नियम है, कूलम्ब का नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है या न्यूटन की गति का दूसरा नियम है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसमें कहा गया है कि यदि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम अपना फोर्स हम पर लगाते हैं, यानी कि दोनों आपस में एक बल लगाएगी। यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। कृषि पर 1993 में WTO समझौता किस दौर में हुआ था? ब्राजील दौर, पेरिस दौर, उरुग्वे दौर, वाशिंगटन दौर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 उरुग्वे दौर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मार्सुपियल का उदाहरण है? कछुआ, शियार, जेबरा, कंगारू। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 कंगारू। आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्य से कम मूल्य पर समाज के गरीब तबके में खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है जो डैश के रूप में भी होता है। निर्गम मूल्य, कम किया हुआ मूल्य, उचित मूल्य, लागत मूल्य। तो हमारा सही जवाब है बफर स्टॉक वाला ऑप्शन बी कम किया हुआ मूल्य। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? काराकोरम, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए काराकोरम। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, विश्व बैंक, WB, संयुक्त राष्ट्र UN, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली अभिनियम किस धर्म से संबंधित पाठ है? जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ धर्म। तो पाली अभिनियम कहाँ का है?
ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म से संबंधित है। पावलकुट भारत के किस राज्य से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है? मेघालय, गोवा, सिक्किम, मिजोरम। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 मिजोरम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बूंदाबांदी इसका एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? वाष्पीकरण, वर्षण, निर्धारणा, संघनन। तो बताइए किसका उदाहरण है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वर्षण का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? महाकाली, कर्णाली, राप्ती, नारायणी। तो कौन सी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कर्णाली। कर्णाली नदी को भारत में घग्गर के नाम से जानते हैं। यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित एक स्मारक है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ओडिशा में स्थित है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश द्वारा बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति क्या करती है? हमारे पास ऑप्शन है कराधान और सरकारी खर्च, विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, बैंकिंग। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए कराधान और सरकारी खर्च। आगे बढ़ते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। डायनेमोमीटर, यूडियोमीटर, कैलिपर, बैटरी। तो बताइए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 बैटरी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2007, 2005, 2010, 2004। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 2007। आगे बढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने किस स्थान पर छत्रपति का ताज पहना था? रायगढ़, पुणे, सतारा, जिंजी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए रायगढ़। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु, इमैनुअल कांट, सुकरात। तो कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए प्लेटो। घुमुरा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, पौधों की जड़ों तक या तो सतह से या सतह के नीचे तक पहुंचने के लिए पानी की थोड़ी मात्रा से की अनुमति देने की प्रक्रिया है मैनुअल सिंचाई, पार्श्व जाल सिंचाई, टपकन सिंचाई, स्थानीयकृत सिंचाई। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 टपकन सिंचाई। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है? के सिंह, एसाला रुआन वीराकुन, अमजद हुसैन बी सियाल, अर्जुन बहादुर थापा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एसाला रुआन वीराकुन। आगे बढ़ते हैं, मौखिक पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? बताइए। लुई पास्चर, जॉन नैश, जोनास सॉल्क, अल्बर्ट साबिन।
हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अल्बर्ट साबिन ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? नादिया कोमांसी, मार्क स्पिट्ज, पाओ नूरमी, माइकल फ्लेप्स। तो हमारा सही जवाब है माइकल फ्लेप्स ने जीते हैं। दोस्तों, आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।